नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है झाला स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में भी हम आपको एक और नया घोड़ा इस फार्म का दिखाने वाले हैं, जिसका नाम क्या है सर? इसका नाम है सर शत्रुमर्दन। शत्रुमर्दन जी। नाम टिपिकल रखे, बच्चे बच्चे में तो लेवाहू नहीं आए। इसका क्या मतलब है सर? मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। क्योंकि मारवाड़ी हॉर्सेस जो हैं वो वॉर हॉर्सेस हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए इसका नाम ऐसा रखा है। तो भाई शत्रु तो और हमारे लिए कि पहले ही हमारे स्टेबल पे ये घोड़ा आया था स्टड फार्म पे। सबसे पहला घोड़ा है ये? हाँ, मतलब ये और हमारी एक मेयर लाए थे हम, तो ये मतलब नर घोड़ों में यही था पहला घोड़ा। जी हाँ। तो अगर सर हम बात करें इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? इसका शायर देवदत्त है, देवदत्त। जो पीपरोली स्टड का स्टैलियन है। ओके। और सर इसकी माँ की बात करें तो? इसकी माँ जो है सिद्धि है, जो पीपरोली स्टड पे ही है, और उसका जो वो सिद्धि जो है एकलिंग बख्श की बेटी थी। और हाइट में कितना है सर घोड़ा? ये हाइट में 64 है अभी। 64 है जी। और डेट ऑफ बर्थ क्या है घोड़े की? इसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 2019। आपने तो लिख रखी है, तो दिखी जाती है सामने है। बाकी सर अगर हम बात करें जैसे घोड़े की हाइट के बारे में, जी, तो जैसे पहले तो ये बताओ, घोड़ा आपके पास में कितने टाइम से है? ये 22 महीने का था तब मैं लेके आया था इसको। 22 महीने का? जी हाँ। बिल्कुल। तो आपने सर जिस टाइम पे घोड़ा लेके आए वो डेट भी नोट करके रख रखी है क्या? हाँ बिल्कुल, नोट कर रखी है। और ये तो डेट ऑफ बर्थ है ही है इनकी? हाँ, इस बोर्ड के पीछे ही लिखा हुआ है कि ये हमारे पास कब आया। अच्छा, इन सबों के बोर्डों के पीछे लिखा हुआ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो थोड़ा प्राइवेसी में रख रखा है। हाँ, वो प्राइवेसी में रखा। बिल्कुल। चलो बाकी सर अगर इसकी भी अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो बच्चे वगैरह आए कि नहीं आए? नहीं, इसके अभी हमने इसकी कवरिंग स्टार्ट की नहीं है। अच्छा। हमारे एक मिलने वाले हैं खाली, उन्हीं की, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो अभी एक बार उस पर खोला है। भाई कितने टाइम में कवरिंग चालू करने वाले हो सर? इसकी कवरिंग बस अब हम जल्दी ही शुरू करेंगे। जल्दी ही शुरू कर देंगे। बाकी सर अगर हम बात करें जैसे इसकी हाइट की, जी। तो घोड़े की हाइट बढ़ाने का क्या फॉर्मूला है? कुछ है क्या फॉर्मूला? प्रदीप जी, ऐसा है कि घोड़े की हाइट दो तरीके से बढ़ सकती है। एक तो 62 के घोड़े को आप बोल दो 64 का। 64 का जो सब कर ही रहे। जो सब, मैं नहीं कहूँगा सबके लिए, तो देखो सबकी बात मैं नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे। सब में क्या होता है, सबका मतलब ये नहीं कि सभी है। हाँ, जो आदमी कर रहे हैं कुछ लोग, हाँ, जो जिस तरह का मार्केट चल रहा है। अब जैसे कि आपने मेरे दोनों घोड़े देखे। बिल्कुल। अगर मैं 62 के घोड़े को आपको 64 बताता, तो इसको क्या मैं 70 बताता? बताने वाले बता भी देते हैं यार, उसमें क्या है? नहीं, वो बता देते हैं। तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड स्केल है उसमें 71 इंच से बड़ा तो नाप ही नहीं सकते हो आप। 71 है क्या? हाँ, लास्ट हायर साइड। तो लोगों के तो यार 72 जा रहे हैं, फिर कैसे नापेंगे वो इसको? वो तो ये तो अब आप अगली बार जब जाओ तो ये चेक करना। तो ये तो फिर यूएसए में मेल डालना पड़ेगा यार। तुम 70 तो क्रॉस हो गया, बोले 80 का बढ़ाओ तुम फीता। जी। तो बाकी सर अगर जैसे हम बात करें ब्रीडिंग के बारे में, तो जैसे आपने भाई किताबें वगैरह और वैसे भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है जी। तो आपके ब्रीडिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसे आदमी जैसे आज के दौर में ब्रीडिंग वगैरह कर सकता है, जो किताबों में और जो आपका अनुभव है वो क्या कहता है? देखिए, जो पढ़ा है, जो सुना है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ब्रीडिंग में जाना है, जैसे हमारा एक उद्देश्य यही है मारवाड़ी ब्रीड को इम्प्रूव करना, तो ब्रीडिंग में अगर आपको जाना है तो ब्रीडिंग के लिए आपको थोड़ा हटके करना पड़ेगा कुछ। उसके लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। भाई आपके पास 5 घोड़ियां हैं, तो ठीक है, आप 2 घोड़ियां एज ए बिजनेस या 3 घोड़ियां एज ए बिजनेस, अच्छे घोड़े जो नामी घोड़े हैं उनसे ब्रीड करा लो। पर बची हुई 2 घोड़ियां अगर आप 3 अच्छों से कराते हो, तो बची हुई 2 घोड़ियों, ऐसे घोड़ों पे जाओ जो घोड़े वाकई में आपको देख के आपको पसंद आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भेड़ चाल की तरह भाई फला घोड़े के पास चले गए, फला घोड़े के पास। घोड़े तो सभी अच्छे हैं, पर आप अपनी सोच और आपके भाग्य को आजमा के देखो उसके अंदर कि भाई इस घोड़े से भी क्या हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, तभी आप कुछ अलग कर पाओगे। क्योंकि तो आज आप मानते हो कि घोड़ा मार्केट में भेड़ चाल है? भेड़ चाल है, बिल्कुल है। मेरे को लगता है कि ये बेचारे जो एक घोड़ा जो फेमस स्टाइल है ना, उस पर अगर 100 घोड़ियाँ जाएगी तो मेरे को लगता है 10 रिजल्ट तो अच्छे आएंगे या 20 आ जाएंगे। बिल्कुल। और मेरे को लगता है अगर वही 100 घोड़ियाँ जिस घोड़े को कोई पूछ नहीं रहा उस पर जाए, तो मेरे को लगता है कि उसमें भी इतनी हिम्मत है कि वो भी 20 अच्छे दे सकता है, पर लोग जाने की हिम्मत कर ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, वो मैंने आपको यही बताया ना, अगर आपका जो मानना है कि आप इसको बिजनेस पर्पज से काम कर रहे हैं, तो देखिए कि अभी आजकल जो चलन चल रहा है वो घोड़ों के नाम से बच्चे बिकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आप बिजनेसमैन हो तो
अगर इसी का बिजनेस कर रहे हो, आप घोड़े का ही व्यापार कर रहे हो, तो आप ठीक है, आपके पास 5 घोड़ियां, आप 3 घोड़ियां तो दिखाओ अच्छे घोड़ों को। अच्छे घोड़े बोले तो जो नामी घोड़े हैं। बिल्कुल। आपको लगता है भाई मुझे बच्चे बेचने हैं या नहीं, पर आपको अगर कुछ नया करना है, अगर आप उसी भेड़ चाल के पीछे चलते आओगे तो आप कभी भी फिर कुछ नया नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप किसी घोड़े से अपनी घोड़ी ब्रीड कराते हो, तो अगर उसका बच्चा रिंग जीतता है या कहीं पे भी वो कुछ भी अपने आप को दर्ज करता है वो कहीं पे भी, तो वो नाम होता है उस घोड़े का अल्टीमेटली। उसमें आपकी सारी मेहनत वो घोड़ा जीरो हो जाती है। अब घोड़ी ऐसा नहीं, और मेरा मानना यह है कि घोड़ा ब्रीड कराने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। बिल्कुल, है ना, क्योंकि ब्रीडिंग तो क्या होती है, एक दिन की खेल है, 1 दिन या 2 दिन, या आप 18 दिन 20 दिन किसी के वहाँ रख लो, पर उसके बाद उसको रखना आपको है पूरा 11 महीने, है ना। और एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप करीब 1.5 साल मान लो घोड़ी का, तो वो सारा खर्चे के तरफ से भी देख लो, और आपकी जो मेहनत है और आपकी जो उम्मीदें उसके साथ लगी हुई है उसकी तरफ से भी देख लो। तो अगर आपको कुछ नया करना है तो आपको ट्राई करना चाहिए। बस आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मारवाड़ी घोड़े के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और आपके पास जो घोड़ी है वो किस हद तक उसके लायक है। तो सर जैसा आप घोड़ा घोड़ी लेके आए, तो आपने उससे पहले भी कुछ घोड़े के बारे में नॉलेज थी, या पढ़ाई लिखाई करते थे, कि घोड़े लाने के बाद में भी पढ़ाई लिखाई चालू नहीं, करी? देखिए घोड़े लाए थे उसके पहले भी बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई की थी, मतलब। हाँ। और पढ़ाई लिखाई करना और उसके बारे में पढ़ना सुनना या वीडियोस देख लेना, अभी जिस तरह से यूट्यूब पे चलन चल रहा है, तो मेरा मानना यह है कि वो सिर्फ 10% है। बिल्कुल। 90% घोड़े को जब आप खुद रखते हो और घोड़े को आप उसकी सेवा करते हो, उसके साथ रहते हो, तब आपको अनुभव होता है। और इसमें तो ऊपर वाले का शुक्रिया है बहुत मेरा, तो कि जो मेरे मेंटर हैं, मेरे को इस तरह की किसी तरह की तकलीफ कभी आई नहीं कि मुझे किसी चीज़ में परेशान होना पड़ा। तो कोई दिक्कत आती होगी तो आप पूछ लेते? मैं पूछ लेता हूँ और वो मुझे हमेशा गाइड करते थे। तो जैसे सर आज के टाइम में जैसे लोग बाग घोड़ों को पूजा भी करते हैं, जी, है ना, और आप भी करते हो मेरे को लगता है ना। तो लोग घोड़े की पूजा करने के बाद में आज उसी घोड़े की कुछ लोग दुर्गति कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, पूजा पर करना सही है कि गलत है? नहीं, देखिए पूजा जो है ये एक रिचुअल और है। पूजा क्यों करते हैं घोड़े की, ये भी बताओ जरा। देखिए पूजा, ये घोड़ा जो है सूर्यपुत्र माना गया है, बिल्कुल। ठीक है। और भगवान ने भी इस रूप में अवतार लिया है, जो हयग्रीव अवतार था, और जो रेवत जी महाराज जिनको हम मानते हैं, वो भी हमारे इससे स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़े हुए हैं, हमारे उससे धर्म से ही जुड़े हुए हैं। तभी हम, आपने रेवत जी का तो नाम सुना ही होगा घोड़े की लाइन में, तो हम उनको भी इसीलिए मानते हैं। तो घोड़े की जो पूजा है, घोड़ा जो है शक्ति का प्रतीक है, और इसकी जो पूजा होती है वो आपको पता होगा दशहरे के दिन होती है। बिल्कुल होती तो जब शस्त्रों की पूजा होती है उसके साथ ही अश्व की पूजा होती है, क्योंकि पुराने टाइम में जितना महत्वपूर्ण शस्त्र होता था, मतलब हथियार होता था, उससे कई गुना महत्वपूर्ण आपका अश्व होता था। और अश्व जो है, मतलब आप ये देख लीजिए कि जो पुराने टाइम में जब युद्ध वगैरह होते थे, तो जो इतिहास बताता है, ये 3 ही केस में अपने मालिक को युद्ध में से लाता था। या तो उसकी मृत्यु हो जाने पे, या फिर वो युद्ध जीत के आता था, या उसका मालिक इस हद तक घायल हो गया है कि वो उसको अपने वहां पे पहुंचा देता था। मेरे को लगता है कि आपने बहुत गहराई में जाकर पढ़ा है। ठीक है, जिस चीज में इंटरेस्ट होता है पढ़ना चाहिए, नॉलेज होनी तो चाहिए। सर अगर माने चलो हम जैसे अश्व की पूजा कर रहे हैं, फिर जो लोग घोड़ों की बुराइयां करते हैं उनको फिर किस वे में देखते हो आप? देखिए सर, जो लोग घोड़ों की बुराइयां करते हैं, और आपने देखा होगा जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, मतलब वो एक कहावत है ना, निंदक नियरे राखिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और घोड़ा लाइन में सक्सेसफुल बनना है, तो आपके पास निंदक होने चाहिए, जो आपके घोड़ों की कमियां बताते रहें, तो आप उसमें क्या सुधार कर सकते हो, क्या ध्यान दे सकते हो, तो ये है। और जो लोग कमियां निकालते हैं, मैं नहीं मानता कि उनके घर में कभी अच्छा अश्व पैदा होगा। मेरे को लगता है कमी निकालने वाले के घर में तो कैसे पैदा हो सकता है ना? बिल्कुल। जो आदमी वैसे तो सूर्यपुत्र बोल रहा है और रात और दिन बुराई कर रहा है, फिर वो ये उम्मीद रखे कि मैं फलाने घोड़े से घोड़ी भरवाऊँ और मेरे घर में पट्टे वाला बच्चा पैदा हो जावे, या फिर वो जो चाहता है वैसा पैदा हो जावे, तो फिर वो संभव है नहीं। देखिए सर, चाहता है वैसा तो पैदा सिर्फ भाग्य से हो सकता है। ठीक है ना, चाहता है वैसा अगर पैदा हो जाए, ऐसी तो कोई सिस्टम है ही नहीं ना, बनी है। ये तो भाग्य है, लोग अपनी संतान को ही सफल नहीं बना सकते।
तो घोड़ा तो कैसे पैदा कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, ये बात तय है कि अगर आप बुराई करोगे किसी के घोड़े की, बुराई मीन्स ऐसा नहीं है भाई कमी है, जैसे आज मेरे घोड़े में कोई दिक्कत है एक्चुअल में अगर कोई कमी है तो बताना अगर चाहिए। उसमें सुधार होके अच्छा हाँ, हो हाँ, सकता है हाँ, तो वो बिल्कुल। मैं कहता हूँ 100% बताना चाहिए। एग्जैक्टली। पर जैसे किसी कि का घोड़ा वास्तव में ही अच्छा है और उसमें जबरदस्ती उंगली कर दो तो वो मेरे को लगता है बहुत खराब है। बिल्कुल, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं भाई इसके ऐसा हो रहा है, उसके ऐसा नहीं है, और क्या पता आप उसका इलाज बता दो। हो सकता है हमको पता ही नहीं हो वो चीज़ डेवलप हो रही हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, घोड़े का फील्ड कोई बहुत छोटा फील्ड नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोग आके बताते हैं। हमने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा, सुधार किया। कुछ चीज़ें जैसे डाइट में देनी है तो वो देना शुरू किया। मतलब वो चीज़ अलग है और बुराई करना अलग चीज़ है। तो सर अभी जैसे मान के चलो अगर हम बात करें हम सुबाऊ की या फिर इस घोड़े की, तो दोनों घोड़ों का क्या डाइट रखते हो सुबह से शाम तक के क्या शेड्यूल रहता है इन घोड़ों का? इनका शेड्यूल ऐसा है प्रदीप जी, इनको सुबह तो पैडक में छोड़ देते हैं खुला। तो इनको दाना देने के बाद सुबह 6 बजे इनको दाना देते हैं हम। बिल्कुल। फिर इनको पैडक में छोड़ देते हैं दोनों घोड़ों को। फिर उसके बाद इनको वापस स्टेबल कर देते हैं। फिर इनको शाम को इनको लैंजिंग देते हैं, करीब जैसे जैसे इनकी बॉडी वेट और ये सब देख करके 25 मिनट भी देते हैं, 30 मिनट भी देते हैं, 15 मिनट भी देते हैं, जिस तरह से। और फिर उसके साथ साथ इनकी ग्रूमिंग करते हैं, जैसे खुर्रा मालिश है, ये सब काम साथ तो आपको सर आपके घोड़ों में कितना वेट है ये भी पता रहता है क्या? वेट अब अंदाजा ऐसा लग गया है कि इसमें इतना, जैसे वेट बढ़ गया, बॉडी वेट का मतलब जैसे बढ़ जाता है घोड़ा जो बढ़ जाता है तो उसको देख के लगता है कि भाई इसको थोड़ा जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कुछ वेट के हिसाब से भी वो डाइट वगैरह देते हैं, कुछ ऐसा देखा है मैंने बहुत हाँ सारे। नहीं होता है घोड़े बिल्कुल। के वेट के हिसाब से भी है ना? हमने भी एक मशीन ऑर्डर कर रखी है हाँ। जो वेट के लिए, यानी घोड़ों के वेट घोड़ों के वेट के लिए। तो वो एक जगह लग जाती है, जैसे वो अपना आपने देखा होगा व्हीकल का जो वेट होता है उस टाइप की एक छोटी मशीन आती है, उस पे घोड़ा खड़ा हो जाता है और आपका वेट उसमें तो भाई सर इसकी अगर बात करें शत्रुमर्दन की, इसकी मार्किंग वगैरह क्या है घोड़े की? इसकी मार्किंग इसके शायर की तरह इसके जो टीका है और एक पैर सफेद है। एक पैर सफेद है जी हाँ। बाकी ये भी आप पेपर लिस्टेड फॉर्म से अपने पास आया हुआ जी हाँ जी है ना? जी। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू।